एकाग्रतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन सधीनाम योगमिन्वति। प्रिय बंधुओं, पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक घिसी पिटी बात पुनः उभर कर सामने आई, जो कभी मध्य युग में भ्रांतिवश या स्वार्थवश कुछ विद्वानों द्वारा, दिग्विजयी आचार्य द्वारा प्रचारित की गई थी। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः। जहाँ अग्नि रहेगी वहाँ धुआं भी उठता ही रहेगा। जब तक कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों में स्त्री शूद्रो नादि आताम और स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम मुनिना कृपया कृतम जैसे स्त्री शिक्षा विरोधी वाक्य विद्यमान रहेंगे, तब तक कोई न कोई धर्मधुरीण प्रवक्ता इन स्थलों की दुहाई देकर नारियों की वैदिक शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता ही रहेगा। महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार है या नहीं, इस विषय में किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वेदाः प्रमाण, वेद स्वयं प्रमाण है। वेदों के शताधिक मंत्र नारियों के वेदाध्ययन की पुष्टि करते हैं और सरस्वती, विश्रुति, सुमृडिका, ईडा, हव्या, चतुष्कप्रदा, ब्रह्मा, ब्रह्म संहिता आदि शास्त्रों विशेषण भी नारियों के वेदाध्ययन की खुलकर वकालत करते हैं। मान्यवर ईश्वरीय व्यवस्था में कहीं पर भी नारी पुरुष का पक्षपात दृष्टिगोचर नहीं होता। सूर्य, जल, वायु, आकाश यदि सभी के लिए है तो ज्ञान में पक्षपात कैसा? ईश्वरीय ज्ञान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र तथा नारी जाति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इस विषय में किसी को संदेह हो तो यजुर्वेद के यथेमां वाचम कल्याणीं आवदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च इस मंत्र के अर्थ को स्वयं वेद भाष्य खोलकर देख लें और विचार करें। अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य वेद से लाभ उठाकर निश्चय ही अपने जीवन को धन्य कर सकता है। वेद पुराकल्प में महिलाओं के लिए लाभदायक थे, इसलिए उस समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। वे वेद पढ़ती थी, सावित्री वाचन करती थी, किंतु कलयुग में हानिकारक है, यह कथन सर्वथा मिथ्या है। वेद तो ज्ञान मात्र के आकर है, ज्ञान का एकमात्र उत्स वेद ही है। फिर मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष या फिर उभयलिंगी भी क्यों न हो, ज्ञान के बिना जी ही नहीं सकता। बंधुओं, यद्यपि यह सर्वविदित तथ्य है कि बौद्धिक क्षमता में नारियां पुरुषों से कथमपि न्यून नहीं है, तथापि कतिपय आध्यात्मिक ग्रंथों में अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत जब अधिकारी निर्णय का प्रसंग आता है, तब महिलाओं के अनधिकार पर वेद विरुद्ध कल्पित श्रुतियां, युक्तियां या श्लोक ही प्रमाण रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। महर्षि यास्क अपने लिखे निरुक्त शास्त्र में विद्या के अधिकारी का निरूपण इस प्रकार करते हैं। विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मा शेवधिष्ठेऽहमस्मि असूय काया नृजवीयताय नमा ब्रूया विवीर्यवती तथा स्याम यमेव विद्या शुचिव प्रवत्तम मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम यस्ते न द्रुह्येत कथमच्चनाः तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। विद्या कहती है, ब्राह्मण मैं तेरा धन हूँ, मेरी रक्षा और वृद्धि के लिए मुझे उसको सौंप जो शिष्य भाव से आया हो, शुद्ध अंतःकरण वाला हो, असूयक न हो, कुटिल न हो, व्रतों के पालन में अप्रमादी हो, मेधावी हो, तपस्वी हो। ध्यान दीजिए, यहाँ किसी लिंग भेद की चर्चा नहीं है, बल्कि बौद्धिक स्तर तथा आंतरिक शुचिता की ही चर्चा है, जो कि सर्वथा उचित है, मान्य है। हमारे पौराणिक विद्वान भाई महिलाओं के वेद को न पढ़ने में तथा गायत्री जाप के निषेध में हेतु देते हैं कि क्योंकि इनका यज्ञोपवीत नहीं होता। मैं पूछना चाहती हूँ, वे निषेध वाक्य कहाँ हैं जिन्हें आप प्रमाण कोटि में रखते हैं? वेदों में तो कोई मंत्र नहीं जिनसे यह अभिप्राय निकलता हो कि पुरुषों को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, परंतु महिलाओं को नहीं। ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया, भीमा जाया ब्राह्मणस्य उपनीता। यहाँ उपनीता पर, जिसका अर्थ है उपनयन की हुई, स्पष्ट संकेत करता है कि महिलाओं का यह उपनयन संस्कार होना ही चाहिए। यदि यह प्रमाण ब्राह्मण पत्नी मात्र के लिए कोई माने, तो कन्या मात्र के उपनयन संस्कार का संकेत देने वाला दूसरा अथर्ववेदीय मंत्र देखिए, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम, अर्थात कन्या अकृत विवाह स्त्री ब्रह्मचर्यं चरन्ति तेन ब्रह्मचर्येण युवानम पतिम विन्दते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मणः वेदस्य अध्ययनार्थम चर्यम आचरणीयम समिदाधान भैक्षाचर्य भैक्षचर्यादिकम अनुष्ठीयमानम कर्म। इस विग्रह के आधार पर ब्रह्मचर्य शब्द के अंतर्गत समिदाधान, भिक्षाटन,
गुरुकुलवास तथा गुरुकुल में किए जाने वाले उपनयन, वेदारंभ संस्कार आदि सभी व्रत आ जाते हैं। यदि कुछ महानुभाव ब्रह्मचर्य के प्रसिद्ध संकुचित अर्थ के प्रति ही आग्रही हैं तो उन्हें महाभारत शल्य पर्व के ये प्रमाण देखने चाहिए, जहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ प्राप्त होता है। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी योग युक्ता दिवम याता तप सिद्धा तपस्विनी भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। इन श्लोकों से स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य का मुख्य अर्थ वेदाध्ययन और उसके लिए अनुष्ठीयमान व्रत ही है, और ये सभी व्रत बालकों की भांति बालिकाओं द्वारा भी किए जाते हैं। पश्चात गोविंद गृह सूत्र का प्रमाण लीजिए। यहाँ कहा गया, प्रावृताम यज्ञोपवीतिनीम अभ्युदानयम जपे सोमो ददत गंधर्वाय इति, अर्थात उत्तम वस्त्रों से ढकी हुई यज्ञोपवीत धारण की हुई कन्या को विवाह मंडप में लाकर सोमो ददत गंधर्वाय मंत्र का पिता जाप करे। स्पष्ट है कि विवाह काल में कन्या के शरीर पर यज्ञोपवीत होना ही चाहिए। हारित स्मृति के प्रणेता आचार्य हारित तो कन्याओं के जातकर्म, उपनयन, वेदारंभ आदि संस्कार न करने वाले तथा इन संस्कारों को मंत्र रहित करने वाले सभी आचार्यों को जागरूक करते हुए कहते हैं, न शूद्र समाः स्त्रियः न हि शूद्रजनौ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः जायन्ते तस्मात् छन्दसा स्त्रियः संस्कार्याः, अर्थात स्त्रियों को शुद्ध कोटि में डालना उचित नहीं, अन्यथा शुद्ध योनि में उत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की उत्पत्ति संभव नहीं। इसलिए इनके सभी संस्कार मंत्र पूर्वक करने चाहिए। यह शूद्र शब्द के विषय में इतना स्पष्ट कर दूं कि जिसको पढ़ाने लिखाने पर भी कुछ न आए उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र के घर में जन्म लेने मात्र से कोई शूद्र नहीं होता। नारियों को शूद्रों के समान न समझा जाए, यह हारित आचार्य का कथन बिल्कुल यथार्थ है। जब तक ऋषियों की प्रसव भूमि भारत में ऐसे उदार दृष्टिकोण वाले आचार्य रहे, नारियों का वेदाध्ययन निर्बाध गति से चलता रहा। वैदिक काल में नारियों ने वेदाध्ययन ही नहीं किया, मंत्रार्थों के दर्शन भी किए। वे मंत्र दृष्टा ऋषियों की भांति मंत्र दृष्टि ऋषिकाएं कहलाई। बृहद देवता की आर्षानुक्रमणी में इनके नाम देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण युग तथा उपनिषद युग में भी कुमारी गंधर्व गृहीता, महापंडिता गार्गी, ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी आदि अनेक पंडिताओं के नाम आते हैं। और आगे चले तो महाभारत काल में, जबकि वैदिक धर्म का पर्याप्त ह्रास हो चुका था, उस युग में भी सर्व वेद विशारदा शिवा देवी, तपस्विनी सिद्धा, ब्रह्मवादिनी श्रीमती, ब्रह्मवादिनी शुद्धावती, ब्रह्मवादिनी सुलभा, सर्वधर्म विशेषज्ञ महारानी द्रौपदी आदि अनेक वेद विदुषियों का अस्तित्व था। हर्ष का विषय है कि श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय आदि पुराणों में भी ब्रह्मचारिणी वयुना, धारिणी वेना, चतुर्वेद विशारदा वेदवती के नाम उपलब्ध होते हैं। शिव पुराण में शिव पार्वती के यज्ञोपवीत संस्कार तथा पार्वती जी द्वारा स्वयं अपने पुत्र को यज्ञोपवीत देने का वर्णन प्राप्त होता है। इन सब के अतिरिक्त भी अनेक नाम यहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें विशेष उल्लेखनीय है शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी को अवाक कर देने वाली वेद विदुषी उभय भारती। निस्संदेह इन सभी वेदज्ञाओं का उपनयन संस्कार हुआ था और इन्हें वेद पढ़ने से, गायत्री जाप करने से कोई हानि भी नहीं हुई थी। आज महर्षि दयानंद द्वारा संस्थापित आर्य समाज की छत्र छाया में अनेक कन्या गुरुकुल सफलता के साथ चल रहे हैं, जहाँ ब्रह्मचारिणियाँ विधिवत वेद वेदांग पंडिता आचार्यों द्वारा उपनीत होकर वेद पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। वेदों के एक देश सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र का प्रातः सायं उच्चारण कर रही हैं। साथ ही संपूर्ण ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सस्वर कंठस्थ कर सांगोपांग वेद विद्यापीठ उज्जैन द्वारा वेद विभूषण की उपाधि भी प्राप्त कर रही हैं। सभी कन्याएं अपने जीवन से पूर्णतया संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। अतः आज इस वैज्ञानिक युग में नारियों के वेदाध्ययन, गायत्री जाप तथा उपनयन संस्कार का विरोध करना कितना युक्ति संगत है, प्रबुद्ध जन विचार करें।